आइए एक बार मंत्र पाठ करते हैं और अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते पुनश्च। कल हम लोगों का विषय चल रहा था आश्रम व्यवस्था का विषय। आश्रम व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। वर्ण पर हम बात कर चुके, जाति पर कर चुके। वर्तमान उपस्थित जो मैं जिन्हें कहा करता हूँ ट्रेड यूनियन, जो आजकल ये जो चमार, वाल्मीकि, ब्राह्मण, जाट, गुजर, यादव और ये सब जो जातियां हैं, ये जातियां ट्रेड यूनियंस हैं। अपना अपना काम धंधा जो है उस धंधे के हिसाब से बटे हुए हैं। तो इन पर हमने चर्चा कर ली थी, ट्रेड यूनियंस पर, जातियों पर, व्यवस्थित जो वास्तविक जाति है उस पर हमने बात कर ली थी, वर्ण पर बात कर ली थी। आश्रम मैंने कल आपको अच्छे से बता दिया था कि आश्रम व्यवस्था क्या है। अब आइए हम अंतिम बात की ओर चलते हैं कि हमारी इस आश्रम व्यवस्था में आज की परिस्थितियां क्या हैं। वास्तव में हमारा जो आज का विषय था वो विषय था पहले लेवल में, जो अंतिम कक्षा मैंने ली थी उसमें राष्ट्र की समस्याएं आपके सामने रखी थी। तो आज राष्ट्र के समाधान की समस्याओं पर हमें चर्चा करनी थी, लेकिन थोड़ा सा विषय बचा हुआ है और वो बताए बिना यदि मैं आगे चला जाऊं तो ये बात पूरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आज भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चर्चा इस बारे में कि आश्रम व्यवस्था की आज दशा क्या है। मित्रों, बंधुओं, कल मैंने आपको 2 शब्द समझाए थे। उम्मीद करता हूं आपके वो 2 शब्द अच्छे से याद होंगे। मैंने आपको समझाया था कि एक समझ होता है और एक समाज, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। समझ शब्द का अर्थ है पशुओं का झुंड, समाज का अर्थ है मनुष्यों का समूह। समझ में केवल 2 चीजें होती हैं, साझा आहार और साझा सुरक्षा। ये 2 चीजें जब साझा एक दूसरे की हित करते हुए जब कोई समूह रहता है और वो पशुओं का हो तो उसे समझ कहते हैं, लेकिन जब वो मनुष्यों का हो समूह तो उसे समाज कहते हैं। और समाज में आहार भोजन के साथ संयुक्त भोजन, साझा भोजन और साझा सुरक्षा के साथ एक और चीज जुड़ जाती है और वो है जीवन का उद्देश्य। कल हमने चर्चा की थी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन का उद्देश्य है 4। और ध्यान रखना, इनमें अंतिम उद्देश्य सबका मोक्ष है। और ये जो संसार बनाया है ना परमपिता परमात्मा ने, ये वास्तव में मोक्ष के लिए ही बनाया है। ये मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। जो कुछ आपको मिला है, ये शरीर मिला है, पति मिला है, पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं आपको, धरती, मिट्टी, हवा, पानी, सुख सुविधा, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है संसार में, प्रकृति में जो कुछ मिला है, वो सब कुछ मोक्ष के साधन के, मुक्ति के साधन के तौर पर मिला है। ये अपवर्ग के लिए मिला है। संसार की रचना परमात्मा ने क्यों की? तो इसका उत्तर है कि परमात्मा का स्वभाव है कि वो संसार की रचना करता है। वो पदार्थ ऐसा है जिसका जिसका जो गुण है वो इसकी संसार की रचना करना है। वो रचना करने वाला है और रचना के बिना, वो रचना किए बिना वो रह ही नहीं सकता। ये उस पदार्थ का गुण है, ईश्वर नाम के पदार्थ का ये गुण है, इसलिए वो रचना करता है। लेकिन इसी में एक उप लक्ष्य भी आता है। ये तो लक्ष्य हो गया, और एक उप उद्देश्य हम सोचें तो इसका एक उप उद्देश्य ये है कि जीवों की मुक्ति के लिए वो संसार की रचना करता है। हर बार जो वो संसार की रचना करता है वो इसलिए करता है ताकि जीवों को उनके कर्मों फल मिल सके और फलों को भोगकर प्रयास, उपासना आदि करते हुए वो मुक्ति को प्राप्त कर सके। बंधु, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जीवन का उद्देश्य जब समझ वाली चीज में जुड़ जाता है तब उसे समाज कहते हैं। और क्योंकि उद्देश्य समझने की योग्यता केवल मनुष्य में है, इसीलिए समाज केवल मनुष्यों का हो सकता है। समाज पशुओं का नहीं हो सकता, कीटों का नहीं हो सकता, पक्षियों का नहीं हो सकता। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी जाति का ये समाज नहीं हो सकता, समझ हो सकता है। जीवन के उद्देश्य से हम कितनी दूर चले गए, जीवन के उद्देश्य से हम कितनी दूरी पर चले गए हैं, इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। एक छोटी सी बात है, एक कविता मुझे याद आती है पंडित रामधारी सिंह दिनकर की। पंडित रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बेगूसराय में पैदा हुए एक महान कवि थे, जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ, जिन्होंने यहाँ कई महाकाव्य और खंड काव्य लिखे। संस्कृति के 4 अध्याय उनका बहुत, मतलब मेरे हृदय को छूता हुआ तो बहुत समीचीन पुस्तक है, और वैसे भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रश्मि रथी एक खंड काव्य है जिसमें वो कर्ण की व्यथा लिखते हैं, कर्ण की कथा लिखते हैं।
और कर्ण को जब ऑफर दिया जाता है श्री कृष्ण जी के द्वारा कि भैया राजा तुझे बना देंगे, दुर्योधन को छोड़ दे, तो वहां कर्ण एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं, धन को मैं धूल समझता हूँ, जीवन का मूल समझता हूँ। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, धन को धूल किस दृष्टिकोण से कह रहा है? धन को धूल कह रहा है कि जीवन के उद्देश्य वाली रास्ते पर मैं धन को मूल्यवान नहीं समझता। धन मेरे किसी काम का नहीं है, धन मेरे किसी मूल्य का नहीं। धन है संसार में, वो बहुत मूल्यवान है। संसार में जीने के लिए इससे मूल्यवान वस्तु दूसरी कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैं मुक्ति के मार्ग पर जाऊंगा तो वहां धन का कोई मूल्य नहीं है, वहां धन की कोई औकात नहीं। एक और कथा आती है ऋषि याज्ञवल्क्य के संबंध में। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां थी। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी। एक का नाम था माँ कात्यायनी और दूसरी का नाम था माँ मैत्रेयी। माँ मैत्रेयी बड़ी विदुषी थी। जो छोटी थी वो बहुत विदुषी थी, इतनी विदुषी थी कि उनका नाम उपनिषदों में बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। कहते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य ने जब सन्यास की घोषणा करने का समय आया तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मेरे पास जो धन है, संपत्ति है, मैं उसका बंटवारा कर देता हूँ, आधा आधा तुम दोनों में बांट देता हूँ ताकि तुम्हें जीवन में कभी कष्ट न हो। मैं सन्यास की यात्रा पर जाना चाहता हूँ और तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ कि तुम जब चाहो अपनी मुक्ति के साधन कर सको, जैसे चाहो अपने जीवन को जी सको। जो बचा हुआ धन है जो मेरे पास है, ये मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो वहां माँ कात्यायनी को तो कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा, जाओ भैया, हम तो अपने बच्चे देखेंगे। जैसे एक गृहस्थ महिला होती है, एक भावुक स्त्री होती है, एक प्रेम में पगी हुई माँ होती है, एक प्रेम में पगी हुई गृहस्थ स्त्री होती है, वैसी ही माँ कात्यायनी थी। लेकिन मैत्रेयी ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये धन मेरे किस काम आएगा? तो उन्होंने कहा, जिस काम संसार के आता है। बोले, इससे मुझे क्या मिलेगा? तो वही सुख मिलेंगे जो संसार को धन से मिलते हैं। तो क्या कहा कि ये जो सुख धन से मुझे मिलेंगे, क्या ये कभी समाप्त नहीं होंगे? श्री याज्ञवल्क्य ने कहा, क्यों नहीं समाप्त होंगे? तो सब समाप्त होने वाले हैं, नाशवान है, मरण धर्म है, सब समाप्त हो जाएंगे। तो माँ मैत्रेयी ने कहा, फिर मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे वो संपत्ति दीजिए जो अक्षय संपत्ति हो, जिसका कभी नाश ना हो, जो हमेशा रहने वाली हो। मैं वही संपत्ति चाहती हूँ। यही भाव साम्य देखिए कर्ण का। कर्ण कह रहा है, धन को मैं धूल समझता हूँ, जीवन का मूल समझता हूँ। अब यहाँ अच्छे से एक और संस्कृत की उक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ मृतम गमय। आप इसे खूब 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 बोलते चले आए हैं और आप में से कोई व्यक्ति होगा जो इस पंक्ति से, इस उक्ति से अच्छी तरह परिचित नहीं होगा। असतो माँ सदगमय। हे परमपिता परमात्मा, प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, मैं असत्य से सत्य की ओर चल पड़ूं। अच्छा, इसे यूं समझिए कि ईश्वर आपको आज्ञा दे रहा है, कह रहा है तुम असत्य को छोड़कर सत्य की ओर चल पड़ो। इसी बात को स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, सत्य का ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उसे ही परमपिता परमात्मा हमें आदेश देते हुए कहता है, असतो मां सदगमय। किधर जाओ? असत्य से सत्य की ओर जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। और फिर कहते हैं, मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर जाओ। किधर जाना है तुम्हें? तुम्हें मृत्यु से अमृत की ओर जाना है, अमृत की ओर बढ़ जाओ मृत्यु से। लेकिन हमारी परिस्थिति ये है आज कि हमने जो हमारी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को छोड़ दिया। इसीलिए आज हमारी दशा इन सारी परिस्थितियों में अलग है। जैसे माँ मैत्रेयी उस धन की बात करती है, संपत्ति की बात करती है जो नाशवान नहीं है, हम उल्टा करते हैं। हमारी आज परिस्थिति पाश्चात्य परंपराओं में उलझकर, ईसाइयत और मुसलमानियत की परंपराओं में उलझकर ऐसी हो गई है कि आज हम असत्य, सत्य से असत्य की ओर चल रहे हैं। आज अगर आप फिल्मों के गीत सुने, अगर आप जो हमारे बीच में आज साहित्य मौजूद है उस साहित्य को देखें, ये जो आजकल फिल्में हैं, मूवीज हैं जिन्हें बच्चे देखते हैं, ये भी एक तरह का डिजिटल साहित्य है। और इस डिजिटल साहित्य को आप देखें तो इसमें कितनी भ्रामक बातें हैं। एक गीत मैंने सुना था, बचपन से सुनता आया हूं, आपने भी शायद सुना होगा। जाने वालों सुनो मेरे दिल की सदा, मैं भी इंसान हूं एक तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह।
अब अच्छा, सुना है ये गीत? एक बार हाँ ना कहेंगे मुझे माइक खोलकर? जी सुना है आचार्य जी, नहीं सुना नहीं आचार्य। सुना है आचार्य आचार्य जी। जी मैंने नहीं सुना है। नहीं सुना हमने। मैं बता नहीं देता सुना हूँ, देखो आप सब समझ जाओगे। एक बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें एक अंधा लड़का है और एक लंगड़ा लड़का है। दोस्ती उन फिल्म दोनों का की बहुत आचार्य जी। अच्छी, दोषी बहुत दोषी भी। उनकी मूवी बहुत देखी अच्छी हुई है। मित्रता है। और हाँ हाँ, इन्होंने सही नाम बताया, फिल्म का नाम दोस्ती है। तो उसमें वो कह रहा, ये गीत लिखा हुआ जिन लोगों जिन्हें लिखा है वो इस्लामी मानसिकता से कितना ग्रस्त है, इसे समझने का प्रयास करो। वो कह रहा है कि जाने वालों सुनो मेरे दिल की सदा, मेरी बात सुनो जो मेरे दिल में है, यानी जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो सुनो क्या है। वो कहता है जिसने सबको रचा अपने ही रूप में। अब किसने रचा? परमपिता परमात्मा ने रचा अपने ही रूप में। तो कुरान कहता है कि इंसान को अल्लाह ने अपने ही रूप में बनाया है। यही बाइबल भी कहता है। बाइबल कहता है इंसान को, मनुष्य को परमात्मा ने अपने ही रूप में बनाया है। तो कैसे बहुत सरलता से आपके भीतर कुरान और बाइबल का सिद्धांत रख दिया गया। आप टीवी सीरियल्स में आज देखते हैं, आज फिल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, किताबें तो बहुत कम पढ़ते हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर और बहुत खुशी हुई कि इस कक्षा के माध्यम से पहली बार हमने पुस्तकों का वितरण शुरू किया और पहली बार में ही ये हमारा जो आंकड़ा है वो 50,000 के आसपास जा पहुंचा। 50,000 रुपए की पुस्तकें आप लोगों ने खरीदी हैं, वितरित हुई हैं। जहां परिस्थिति यह है कि ये उपलब्धि की बात है कि जहां हम 5 रुपए की पुस्तक खरीदना आज पसंद नहीं करते हैं, वहां हमने मोटा मोटी 50,000 रुपए की पुस्तकें इसी एक हफ्ते के अंदर वितरित की हैं, लोगों के पास पहुंची हैं। ये 50,000 की और मोटा मोटी 50,000 की हैं, और भी जा सकती हैं। मुझे लगता है ये आंकड़ा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की पुस्तकों के आसपास जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि आर्ष साहित्य को हम इतने स्तर पर लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। यहाँ मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि बार बार इन पुस्तकों में, इन 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 टीवी सीरियल्स में, इन इन डिजिटल साधनों में, इन फिल्मों में एक बात कही जाती है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। टीवी सीरियल्स बनते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। टीवी सीरियल्स बनते हैं, एक ही जीवन है। वो कहते हैं जीवन तो बस यही है, एक ही जिंदगी है, एक जिंदगी मिली है, जी लो जितना जीना है, इसी में जीना है। जब एक ही जिंदगी होगी बंधु, फिर तो पाप पुण्य का कोई महत्व ही नहीं। अगर यही जीवन है और इस जीवन के बाद कुछ नहीं, तो पाप और पुण्य का कोई महत्व नहीं। तुम पाप करो कि पुण्य करो, जिस दिन तुम मिट्टी हो जाओगे, तुम्हारे साथ ये सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है। तुम जमकर ऐशो आराम करो, जमकर जो है अय्याशी करो, जमकर जो है इस देश में, इस दुनिया में गुंडागर्दी और बदमाशी करके अपने जीवन को सुखी बनाओ। फिर तो ये परिस्थिति हो जाएगी यदि इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय दर्शन परंपरा कहती है कि इस जीवन के बाद बहुत कुछ है। तुम्हें जो जीवन मिला है ये खामखा नहीं मिला है। एक ही समय में एक बच्चा पैदा होता है एक भिखारिन की कोख से, जिसकी छाती में दूध तक नहीं है अपने बच्चे को पिलाने के लिए। और उसी समय में एक बच्चा पैदा होता है एक एक राजा की पत्नी की गोद में। वो बच्चा चाहे 1 नंबर का बेवकूफ है, चाहे वो पप्पू ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, वो 1 नंबर का बेवकूफ हो, लेकिन वो सुख भोगता है उसी समय में। क्या परमात्मा ने बिना किसी कर्म के ये परिणाम दिया है? अगर बिना किसी कर्म के ये परिणाम दिया है तब तो परमात्मा अन्यायकारी है, क्योंकि कर्म का परिणाम देना यही न्यायकारी का काम है। इसका सीधा मतलब है कि इनका जन्म से पहले का कोई कर्म जरूर था, और कर्म था तो जन्म रहा होगा, जन्म निश्चित है। और अगर मेरा पहले जन्म था तो बंधु इसके बाद भी जन्म होगा। इसलिए जीवन एक नहीं है, लेकिन हमें बता दिया गया कि जीवन एक है, और उसका परिणाम ये निकला। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक पोते ने एक दादा से पूछा, सत्य कथा बता रहा हूँ आपको। एक पोते ने एक दादा से पूछा कि दादा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? दादा एक बड़े अधिकारी थे सरकारी सेवा में। दादा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? उसने कहा बेटे तेरे चाचा और तेरी बुआ के विवाह नहीं हुए हैं, उनके विवाह करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने विवाह कर दिया। पोते ने पूछा कि दादा विवाह तो हो गया, अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने कहा बेटा वो तो सब हो गया है, अब तो मुझे रिटायर होना है, रिटायरमेंट ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब 60 साल की उम्र आई, सरकार ने उन्हें सेवा मुक्ति दे दी, वो सेवा मुक्त हो गए, रिटायर हो गए। पोता फिर पहुंचा, पोते ने दादा से पूछा दादा अब तो आप सेवा मुक्त भी हो गए, अब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अब दादा के पास कोई जवाब नहीं था, और दादा ने कहा अब क्या उद्देश्य है? अब तो बस मर जाएंगे। ये कितनी बुरी बात है
जहां एक तरफ हम ये गाते रहे कि मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु से अमृत की ओर जाएं, वहीं हम अमृत से मृत्यु की ओर चल पड़े। तो बंधुओं, ये मैंने कतिपय समस्याएं आपको बताई कि सिद्धांतहीनता के कारण हमारे जीवन में क्या क्या परिस्थितियां बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं। यदि हम सिद्धांत युक्त रहेंगे तब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं अधिक नहीं आने वाली। तो हमारे जीवन को यदि समस्याओं से मुक्त रखना है तो जैसा ऋषियों ने तरीका बताया है वैसा जीवन हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। हम पहले 25 वर्ष में खूब परिश्रम करके विद्या अध्ययन करें और ब्रह्मचर्य से अपने जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का मतलब, अच्छा कुछ लोगों से मेरी बात होती है तो वो इसका मतलब गलत समझ जाते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है विद्या, विद्या में विचरण करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। वेद में विचरण करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। बाकी सब चीजें जो हैं वो आसपास की सहायक वस्तुएं हैं। तो आपको विद्या में विचरण करते हुए पहले 25 साल बिताने हैं, उसके बाद आपको गृहस्थ में आना है। वो विद्या तुमने प्राप्त की है, जो धर्म के सिद्धांत तुमने प्राप्त किए हैं, उस धर्म को अब आचरण में आपको लगाना है। तो आचरण में लगाने के लिए अर्थ और काम, इन दो चीजों में आपको जाना है। और फिर तीसरा और चौथा आश्रम जो है वो मोक्ष के लिए आपको लगाना है। तो 50 वर्ष आपके जो हैं, जो पहले 50 वर्ष, तो बिल्कुल 50 वर्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वानप्रस्थ की आयु योग्यता से है, वानप्रस्थ की आयु सालों की गिनती से नहीं है। जब आपके मन में वैराग्य उत्पन्न होगा तब आपकी वानप्रस्थ की आयु, अयोग्य व्यक्ति यदि वानप्रस्थ लेगा तो नुकसान होगा। वेद में दो प्रकार की आज्ञाएं हैं। वेद कहता है कि नाती पोतों के साथ खेलते हुए शतायु होकर सुख से जीवन बिता। अब अगर 100 साल का नाती पोतों के साथ खेल रहा है तो इसका मतलब इसने वानप्रस्थ नहीं लिया, इसका मतलब इसने संन्यास नहीं लिया। और वेद कह रहा है कि ऐसा करो, इसका मतलब है वेद सबको वानप्रस्थ और संन्यास की आज्ञा नहीं देता। वेद कहता है जिनकी योग्यता हो वे वानप्रस्थ और संन्यास लेवें, जिनकी योग्यता नहीं है, जिनके राग नहीं मिटे हैं, जिनके राग द्वेष नहीं मिटे हैं, जिनमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, उन्हें जबरन वानप्रस्थ और संन्यास में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सुखी जीवन समाज सेवा करते हुए, संसार का कल्याण करते हुए, उन्हीं गृहस्थों के बीच में रहते हुए वो आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। दोनों आज्ञाएं वेद में बार बार दिखाई देती हैं। इसलिए बंधुओं, हम अपने सिद्धांतों में चलते हुए अपने जीवन को जिएं और उन्नत बनाएं। ये हमारा कल का जो विषय था उस विषय की यहाँ पूर्ति होती है। कल मेरे पास ये 10 मिनट थी नहीं जो मैंने अभी आपके बीच में ली, 15 मिनट लगभग मैंने लिया आपके बीच में। ये 15 मिनट कल मेरे पास थी नहीं और जरूरी था इतना विषय को समापन में ले जाना, इसलिए मैंने लिया। आइए आज प्रश्न काल ले लेते हैं, और जिनके प्रश्न आश्रम और वर्ण व्यवस्था पे या उससे पहले भी यदि कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी आप ले सकते हैं। उससे आइए प्रश्न काल में चलते हैं। शोभा राज जी। ईश्वर को पदार्थ कहा है तो क्यों कहा है, पदार्थ का अर्थ क्या है, ये बता दीजिए। देखिए, जो भी वस्तु होती है उसे पदार्थ कहते हैं। और वस्तु किसे कहते हैं? वैसे आजकल की अगर विज्ञान की परिभाषा में वस्तु देखूं तो वस्तु की परिभाषा बताते हुए साइंस के विद्यार्थियों को बताया जाता है कि विच ऑक्यूपाइज प्लेस एंड हैव वेट, दैट इज कॉल्ड एज वस्तु। मैटर, मैटर मतलब पदार्थ। मैटर यानी वस्तु वो होती है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। लेकिन अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तब तो प्रकाश वस्तु नहीं रह जाता, क्योंकि प्रकाश ना तो स्थान घेरता है ना तो उसमें भार होता है। तो वस्तु उसे कहते हैं, दर्शन में कहा जाता है जो अस्तु है सो वस्तु है, जिसका अस्तित्व है वही वस्तु है। तो ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर नहीं कहते, माफ करना, मैटर अलग प्रकार का पदार्थ हो गया। पदार्थ कहते हैं, वस्तु कहते हैं, सत्ता, जिसकी सत्ता है उसे वस्तु कहते हैं। ठीक है शोभा जी। हाँ अनन्या। जी, धन्यवाद। अनन्या। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, वो वर्ण व्यवस्था को लेकर मेरा कुछ शंका था। वहाँ आपने बताया कि गुरुकुल में ही आचार्य वर्ण निर्णय करते थे या फिर चयन किया जाता था। तो फिर उस समय ऐसे भी तो कई बच्चे होंगे जो गुरुकुल नहीं जा पाए होंगे और गुण कर्म योग्यता उनमें भी होगा। तो उन बच्चों का वर्ण कैसे निर्णय होता है और कौन निर्धारण करता है? जैसे कि हम देखते हैं कि एकलव्य को गुरुकुल में प्रवेश करने की किसी कारणवश अनुमति नहीं थी, तो एकलव्य को हम कौन से वर्ण के अंतर्गत करेंगे?
भारतीय प्राचीन परंपरा में, भारतीय संस्कृति और व्यवहार में, यहाँ तक कि भारतीय राजनीति और कार्य व्यवहार में ऐसा कोई छात्र नहीं होता था जो गुरुकुल नहीं जाता था। यदि कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने छात्रों को गुरुकुल नहीं, अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजते थे, तो राज अपना कर्तव्य समझकर उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल देता था और उनके बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। इसलिए ऐसा एक भी, मतलब ये पक्का किया जाता था, निश्चित रूप से ये देखा जाता था कि कोई राजा की एक टीम तो इसी काम पर रहती थी, एक पूरा वर्ग इस काम पर रहता था कि कोई छात्र ऐसा तो नहीं है जो बिना शिक्षा के रह गया हो। इसलिए उस समय ऐसा कोई छात्र होता नहीं था जो शिक्षा के बिना रह जाए। अब बात आती है एकलव्य की, और एकलव्य जैसे कई एक उदाहरण आप और उठा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है कि ये कर्ण का उदाहरण आता है। कर्ण ने भी बहुत धक्के खाए हैं कि भैया मुझे शिक्षा मिल जाए। तो ये तो महाभारत के काल में तो मैं ये कहता हूं कि उस समय वर्ग विभाजन, टूट-फूट, सिद्धांतहीनता चालू हो गई थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एकलव्य की जो कहानी है वो एकदम प्रक्षिप्त और झूठी कहानी है। ये महाभारत में बाद में जोड़ी गई कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है अनन्या। आपने जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न उठा तो आपने बहुत आसानी से दिया, शायद आपने विचार नहीं किया होगा, लेकिन इस प्रश्न की जो चोट है वो बहुत दूर तक पहुंचेगी। ये कहानी एकदम झूठी है एकलव्य वाली, ठीक वैसी ही झूठी है जैसे रामायण की कथा में श्रवण कुमार की कहानी झूठी है। क्यों झूठी है मैं बता देता हूं। ऋषि व्यास ने एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम रखा जय संहिता, और इस ग्रंथ में उन्होंने 4,500 श्लोक लिखे। 4,500 श्लोकों से उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। बाद में उनके जीते जी उनके शिष्यों ने 5,500 श्लोक और जोड़ दिए, तो 4.5 और 5.5 जुड़कर हो गए 10,000। मान लेते हैं ऋषि व्यास ने अपने शिष्यों के श्लोकों को भी अनुमति दे दी होगी, तो ये टोटल हो गए 10,000, यानी प्रामाणिक श्लोक 10,000 हैं। जब इसमें 5,500 श्लोक और जोड़े गए तो इस ग्रंथ का नाम जय संहिता ना रह के इसका नाम हो गया भारत। आज इसी भारत नाम के ग्रंथ में 1.5 लाख के आसपास श्लोक पाए जाते हैं, और इस ग्रंथ को आज महाभारत के नाम से जाना जाता है। अब महाभारत में जो 1.5 लाख श्लोक हैं, उनमें से सच्चे श्लोक कितने? 10,000। जोड़े गए कितने? 1,40,000। 1,40,000 मिलावट के हैं, 1,40,000 प्रक्षिप्त हैं, 1,40,000 न जाने सिद्धांत के अनुकूल हैं, न जाने सिद्धांत के विरुद्ध हैं। 1,40,000 ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब उनमें बहुत सारी कहानियां, किस्से और ये सब जोड़ दिया गया। इसी तरह एकलव्य की कहानी को भी इसमें जोड़ा गया। अब कोई कहे जी ये कैसे पता चलेगा कि एकलव्य की कहानी इसमें जोड़ी गई है? तो इसका एक बहुत आसान उपाय होता है। आपका जो कहानी है उसका जो मूल कथानक है, अगर कहानी का कोई पात्र या कहानी के भीतर की कोई उप कहानी उसकी मूल कहानी को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका मतलब है वो बाहर से जोड़ी गई है। लेकिन अगर उस कथानक, उस पात्र या उस छोटी उप कहानी को उस मूल कहानी में से निकाल दिया जाए और मूल कहानी की सेहत पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब कहानी प्रक्षिप्त है। और अगर प्रभावित हो जाए, इसका मतलब कहानी मूल है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, महाभारत में से अगर हम द्रौपदी नाम के किरदार को निकाल दें, चरित्र को निकाल दें, तो कहानी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। अगर हम श्री कृष्ण नाम के चरित्र को निकाल दें तो कहानी एकदम खत्म हो जाती है। अगर हम अर्जुन को निकाल दें, भीष्म को निकाल दें, यहां तक कि हम दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र को निकाल दें, तो कहानी पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। इसका मतलब है ये किरदार इस कहानी के, ये चरित्र इस कहानी के, ये पात्र इस कहानी के सच्चे पात्र हैं और इनकी उप कहानियां इस कहानी, मूल कहानी का हिस्सा। लेकिन अगर एकलव्य की कहानी को हम इस मूल कहानी में से निकाल दें तो मूल कहानी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब साफ साफ है कि ये प्रक्षिप्त और बाहर से मिलाई गई है। प्राचीन भारतीय शैक्षिक तंत्र में कोई छात्र ऐसा नहीं होता था जिस तक शिक्षा न पहुंचे, और ये दायित्व राजा का होता था। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करते हुए पाया जाता था कि वो अपने बालकों को गुरुकुल न भेजे, तो उसे राज व्यवस्था द्वारा दंडित किया जाता था। और इसके अलावा, और इसके साफ स्पष्ट प्रमाण इतिहास में मिलते हैं बार बार। आप अगर उठा के पढ़ेंगे अपने शास्त्रों को, अपने इतिहास को, अपने पुराणों को, तो आपके उसके स्पष्ट उदाहरण आपको मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया अनन्या? जी आचार्य जी, थोड़ा बहुत समझ गई, लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा मैं कमजोर हूँ, इसलिए देखना पड़ेगा फिर भी।
और आचार्य जी और एक प्रश्न है कि वर्ण और कुल में क्या अंतर है? अगर हम वर्ण को लेकर विवाह करें या फिर कुल को लेकर? देखिए, विवाह तो होना चाहिए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मणी से, यानी जो योग्यता है वो बराबरी की होनी चाहिए। और क्षत्रिय का क्षत्रिया से। आप ब्राह्मण का अपने क्षत्रिया से कर दिया तो भैया ब्राह्मण तो बेचारा मारा जाएगा ना वहां रोज झगड़ा रहेगा। या फिर आपने एक बहुत सीधी स्त्री का विवाह किसी क्षत्रिय से कर दिया तो भी मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले तो यह है कि गुणकर्म स्वभाव से कन्या और वर का विवाह उत्तम है। लेकिन जैसे आजकल ये कुल के विवाह चल पड़े हैं, इसमें परिवर्तन करना चाहिए। और मैं तो इस बात के लिए स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि कुल को भेद कर विवाह करना उत्तम है और भेदना चाहिए। सरकारों को इसमें सहयोग करना चाहिए, समाज को इसमें सहयोग करना चाहिए। और ये जो जाति व्यवस्था, नकली जाति व्यवस्था खड़ी हुई है, इसका सर्वांश में नाश करना चाहिए। ठीक है, कुल कहते हैं धन्यवाद अपने आचार्य जी। आचार्य जी दादा पर दादा, एक मिनट रुकिए। अपने दादा परदादा के नाम से जो चला आ रहा है उसे कुल कहते हैं। ठीक है, प्रियकांत तिवारी जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये वानप्रस्थ आश्रम में कैसे रहा जाता है, क्या व्यवस्था है? वानप्रस्थ का आपकी आयु कितनी है? हमारी आयु तो आचार्य जी अभी 40 साल पूरी हो रही है। हाँ, तो जब आपके पुत्र का पुत्र हो जाए, या कहिए कि आपका पुत्र सबल हो जाए और आपके बचे हुए घर को वो संभालने की पूरी क्षमता लायक हो जाए, तो उस समय आपको चाहिए कि अपने मन में वैराग्य की उत्पत्ति के लिए प्रयास करें। और जब वैराग्य पूरी तरह आपके मन में उठ जाए, तो वैराग्य हो जाने पर आप किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर, किसी आश्रम में, कई वानप्रस्थ आश्रम होते हैं, उन वानप्रस्थ आश्रमों में, जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार में संन्यास वानप्रस्थ आश्रम है, ज्वालापुर में। या अभी एक आप कौन से प्रदेश में रहते हैं तिवारी जी? बस उत्तर प्रदेश में गोंडा में रहते हैं सर। हाँ, तो जैसे आचार्य जी गुजरात मैं में। जानता कुछ नहीं था, इस विषय में जानता कुछ नहीं था, पर इतना मैंने सुना था कि 4 आश्रम होते हैं और हाँ, मतलब गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होता है, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था वानप्रस्थ होता क्या चीज है, तो उसके बाद सन्यास क्या होता है। तो वान यही चीज आपसे सुना और ये मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने पूछा कि वानप्रस्थ क्या है और कैसे इसमें जाते हैं और क्या तो करते हैं। गुजरात में स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो भी एक संन्यास वानप्रस्थ आश्रम का प्रयास कर रहे हैं कि वो बन जाएगा। और ऐसे कई आश्रम पूरे देश में चलते हैं जो संन्यास वानप्रस्थ आश्रम है, वहां आप जाकर रह सकते हैं। महात्मा प्रभु आश्रित जी के बहुत सारे वेद मंदिर और आश्रम हैं जहां इस प्रकार के, रोहतक में है सुंदरपुर कुटिया के नाम से, सुंदरपुर गुरुकुल कुटिया के नाम से है, वो भी संन्यास वानप्रस्थ आश्रम महात्मा प्रभु आश्रित जी के द्वारा ही स्थापित किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे पूरे देश में हैं जहां आप जाएंगे और वो वानप्रस्थ, वहां निधिध्यासन करना, हर समय ईश्वर प्रणिधान में रहना, ईश्वर चिंतन करना, मुक्ति के साधन करना, स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, इसी सब में जीवन जाता है बाकी का 25 वर्ष का। उसके बाद संन्यास। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। प्रीतम सिंह कौरव जी। गुरुदेव चरण स्पर्श। जी नमस्ते। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, सुनार उसका काम करता है, और जितनी जो टेक्निकल हैं जो प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं गुरुदेव? अब ये वैसे तो शिल्प विद्या है। शिल्प विद्या जो है ब्राह्मणों के अनुषांगिक क्षेत्र होंगे, जो ब्राह्मण हैं उनके आनुषांगिक क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, एक वर्ण को बहुत सारे स्तरों पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एक उदाहरण देकर के, स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने एक संस्कृत जानने वाले विद्वान को, जो हिंदी भी जानते थे, उन्हें अपनी सेवा के लिए रख लिया। तो हमारी तुलना में तो वो जो सेवक है, जो उस ब्राह्मण का शूद्र है, हमारी तुलना में तो बहुत विद्वान है, हम तो उसके शूद्र के भी शूद्र नहीं है। इस तरह ब्राह्मण के अंतर्गत सेवा करने से ब्राह्मण वर्ण ही हजारों स्तरों पर विभाजित हो जाता है, और वैश्य भी कई स्तरों पर विभाजित हो जाता है, क्षत्रिय भी और शूद्र भी कई स्तरों पर विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, जो शिल्प विद्या का, टेक्नोलॉजी का जितना काम है, ये टेक्नोलॉजी का काम ब्राह्मणों के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा संबंध जो है वो युद्ध से जुड़ा होता है। जैसे लोहे का काम करने वाले लोग जो हथियार आदि बनाते हैं, तो क्योंकि वो क्षत्रिय वाले वर्ण से जुड़ा हुआ काम है, इसलिए वो क्षत्रिय परिवार में आएंगे।
अब क्षत्रिय परिवार में चारों आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण की योग्यता के लोग भी हैं, क्षत्रिय की योग्यता के भी हैं, वैश्य की योग्यता के भी हैं, और शूद्र की योग्यता के। एक शूद्र है जो केवल क्षत्रिय का ही शूद्र हो सकता है, क्योंकि उसे उसी चीज की जानकारी है। एक वैश्य है जिसका पूरा धन, जिसका उद्योग व्यवसाय पिस्टल बनाने का है, तो वो धन पैदा कर रहा है, लेकिन वो जिस वर्ण के अंतर्गत धन पैदा कर रहा है वो क्षत्रिय वर्ण है। और इसी तरह एक ब्राह्मण है जो जैसे द्रोणाचार्य थे, तो द्रोणाचार्य जो गुरुकुल चलाते थे, उस गुरुकुल में क्षत्रिय धर्म की ही वास्तव में शिक्षा दी जाती थी। वो बालकों को एक तरह से कहिए कि जैसे आजकल स्पोर्ट्स कॉलेज होते हैं, उस तरह का गुरुकुल था जो क्षत्रियों के लिए ही था। तो ये जो काम है वो देख लीजिएगा कि किस किस वर्ण के अंतर्गत के काम हैं, तो उसी से संबंधित उनका वर्ण माना जाएगा। ठीक है, रीना गोयल जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहना। एक मेरा ये क्वेश्चन था वानप्रस्थ से, क्या हम दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो है कि घर में रहते हुए क्या हम वानप्रस्थ नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, घर में रहते हुए आप वानप्रस्थ ले सकते हैं। स्त्रियां वानप्रस्थ घर में रहकर ले सकती हैं, चला भी सकती हैं, निभा भी सकती हैं। पुरुषों के साथ समस्या होती है। पुरुष जब स्त्रियों के संपर्क में रहते हैं तो वो वानप्रस्थ को, अपने धर्म को ठीक ठीक ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए पुरुषों के लिए आवश्यक है कि वो वन में जाकर प्रस्थित हों। इसलिए उनका वानप्रस्थ जंगल या घर से दूर होता है। जंगल का मतलब जंगल नहीं है, कहीं आश्रम गुरुकुल में जाकर भी रह सकते हैं, पर वो घर से दूर रहें। मतलब कि वानप्रस्थ से जो मुझे समझ में आता है कि वानप्रस्थ में हमें संसार में, मतलब कि जो हमारे बच्चे हैं और मतलब कि संसार की जो चीजें हैं, हमें उनमें राग नहीं रखना है, मतलब कि उनके प्रति हमारा बहुत ज्यादा स्नेह नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये वानप्रस्थ का मतलब नहीं है। ये तो वैरागी तो कोई भी हो सकता है। वैरागी तो एक सामान्य छोटा बच्चा भी हो सकता है। कई बार बहुत छोटा बच्चा, नचिकेता की जो कहानी है, जैसे यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, उन 101 शाखाओं में एक शाखा है कट शाखा, और कट शाखा के एक उपनिषद है जिसे कठोपनिषद कहते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता नाम के एक बालक की कथा आती है। तो नचिकेता 12 साल का बालक है, और वो जाकर ऋषि से कहता है, वो जाकर आचार्य से कहता है कि मैं मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूँ, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। वो 1000 लालच देते हैं, सारे लालचों को ठोकर मार देता है। हड़ो, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे चाहिए केवल आत्मज्ञान। मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ। तो वो तो एक छोटे बच्चे में भी वैराग्य हो सकता है, एक गृहस्थ में वैराग्य हो सकता है। लेकिन वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ एक प्रक्रिया है। वानप्रस्थ ऐसा नहीं है कि मन की दशा का नाम वानप्रस्थ है। मन की दशा तो छात्र की हो सकता है, उनसे भी बढ़िया हो। लेकिन वानप्रस्थ एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? संन्यास आश्रम में जाने की प्रक्रिया है, मुक्ति के मार्ग पर स्वयं को दृढ़ करने की प्रक्रिया है। तो ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। वो उसे नहीं कह सकते। अब मैं ये नहीं कह सकता मेरे समझ में ही है, मेरी समझ के हिसाब से नहीं चलेगा, जैसा शास्त्र कहता है उसके हिसाब से चलेगा। मतलब कि मेरी शास्त्र, समझ ये था कि मैंने ऐसा समझा था, मेरा हाँ, कहने का ये आप कह सकते हैं तात्पर्य कि ये है। शास्त्र से मुझे ऐसा समझ में आया, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है बहन। और एक और मेरा क्वेश्चन था कि हम बोल रहे हैं कि जब हम संन्यास ले लेंगे तो हम वृद्ध हो जाएंगे, तो मतलब कि जैसे हम तब बीमार भी हो सकते हैं और हाँ, हमें अपनी सेवा कराने की भी जरूरत हो सकती है। हाँ, तब हमारे पास धन भी नहीं रहेगा। तब हाँ, फिर हमारी वो संन्यास में रहते हुए तो वो सेवा कैसे होगी हाँ, बिना ये धन थोड़ी, के? ये दिक्कत है। और इसका दिक्कत यह है कि पहले क्या था कि पहली जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं क्योंकि इसी आश्रम व्यवस्था के अनुकूल चलती थी, इसलिए अन्नक्षेत्र चलाए जाते थे राज व्यवस्थाओं के द्वारा, सत्ताओं के द्वारा अन्नक्षेत्र चलाए जाते थे, चिकित्सा क्षेत्र चलाए जाते थे, जहां ऐसे लोगों की आराम से भोजन मिलता था और चिकित्सा आदि भी होती थी। और सामान्य गृहस्थों और लोगों में भी इस प्रकार की श्रद्धा उनके प्रति थी कि उन्हें कोई कष्ट होगा तो वो लगातार खड़े रहेंगे। लेकिन कालांतर में समय बीतने पर आज जब आश्रम व्यवस्था समाप्त होकर मुसलमान और ईसाई व्यवस्थाएं आ गई हैं, तब ऐसे में ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है जो आपने कहा है। तो इस अव्यवस्था को मैं भी मानता हूं। तो इसके लिए सन्यासी लोग आजकल वानप्रस्थियों के आश्रमों में रहते हैं या गुरुकुलों में रहते हैं, तो वहां उनकी चिकित्सा और सेवा दोनों कार्य हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि फिर हम वहीं पे रह के संन्यास ले सकते हैं, वानप्रस्थ हाँ, आश्रम में हाँ, रहकर। बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। नमस्ते सुमंत जी, ठीक। बरोद नमस्ते। सुमंत जी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, हमारे गुजरात में एक स्वामी करके संप्रदाय है, तो उसके एक अनुयायी से मेरी चर्चा हुई। तो मैंने उसको पूछा कि तुम क्या शरीर हो? तो उसने मेरे को उत्तर दिया कि नहीं, मैं ब्रह्म रूप हूँ।
तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि आत्मा का जवाब न देकर उसने ब्रह्म रूप कहा। तो मैंने उसको पूछा कि ये ब्रह्म क्या है, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आप मेरे को बताइए क्या है। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसके दो अर्थ हो सकते हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होते ही पिता उसकी जीभ पर स्वर्ण की शलाका से शहद में भिगोकर उसकी जीभ पर ओम लिखता है और उससे कहता है तुम वेदोऽसि, तू वेद है। तो तू वेद है का मतलब है तू विद्या है। अब जैसे चेतना होती है तो चेतना क्या है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विद्या यानी ज्ञान। तो अगर कोई कहे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो उसमें कोई दोष नहीं है। कोई ये कहे कि मैं ज्ञान हूं तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगा हुआ व्यक्ति इतना नियुक्त हो जाए उस कार्य में कि स्वयं को ज्ञान कहने लगे आलंकारिक भाषा में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं ब्रह्म यानी मैं भगवान हूं, तब ये गलत है, ये ठीक नहीं है। भगवान कोई नहीं हो सकता, भगवान तो बस भगवान है, उसके जैसा न भूतो न भविष्यति। ठीक है भरत जी? हाँ ठीक है। रेखा माता जी। प्रणाम गुरुजी। मैं ये कह रही थी जी। कि आपने जैसे बोला ना कि हमारे शास्त्रों में तो हम तो मानते हैं कि जन्म जन्मांतर के हमारे जन्म होते हैं, मृत्यु के बाद जन्म होता है, आत्मा अमर है। तो ये जो दूसरे लोग बोल रहे हैं इस समय कि भाई इस समय जो कुछ है जन्म पहली बार मिला है, इसी में जो कुछ करो, तो ये चार्वाक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। चार्वाक हाँ, हुआ ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये चार्वाक, ये कहो एक छदम आस्तिकता है। छदम आस्तिकता का मतलब है देखने में आस्तिक लग रहा है कि वो अल्लाह को मान रहा है, गॉड को मान रहा है, लेकिन उसके सारे सिद्धांत चार्वाक से ही मिलते हैं। चार्वाक देखिए, सिद्धांत ही है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चार्वाक सिद्धांत है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो पूरी तरह चार्वाकवादी ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी वही है जी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। पूर्णिमा सिंह जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। प्रश्न ये था कि जैसे पहले के टाइम पे जो औरतें होती थी उन्होंने कभी भी अपने पति का सरनेम नहीं लगाया, जैसे लक्ष्मीबाई हो गई या रानी जोधाबाई हो गई, उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड का सरनेम नहीं लगाया या कभी सुना ना हो कि उनके फादर का सरनेम लगे। आजकल लड़कियां अपने फादर का सरनेम लगाती हैं और उसके बाद अपने हस्बैंड का लगाती हैं, तो ये सही है कि गलत है? आपकी आयु कितनी है पूर्णिमा? 22 साल। बेटा ये तो मैंने आपको बताया था, इसे दोबारा से सुनो। पहले सरनेम था ही नहीं। कहाँ था सरनेम? पहले सरनेम नहीं था बेटा। पहले राम जी का सरनेम बताओ क्या है, कृष्ण जी का सरनेम क्या है, पाणिनि का सरनेम क्या है, जैमिनी का कोई सरनेम सरनेम क्या है, नहीं कपिल है। का सरनेम क्या है? पहले सरनेम था ही नहीं। ठीक है, तो ये आजकल जो सरनेम चला है, ये सरनेम तो पुरुष प्रधान समाज की प्रधानता के अनुकूल चल रहा है, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है और स्त्रियों को स्वतः कमजोर मान लिया जाता है। स्त्रियां भी इस बात को एक स्वतः स्वीकार्यता की स्थिति में होती हैं कि हाँ ठीक है ऐसा ही है, तो वो चुपचाप उसे लगाती हैं। और अगर लगा रही हैं और कोई इसका अतिरिक्त विरोध करे तो विरोध भी मूर्खता है। दोनों ही बातें बिल्कुल बिना सिर पैर की हैं। लगाना भी बिना सिर पैर का है और विरोध करना भी बिना सिर पैर का। एक आदमी इसी में अपनी सारी ऊर्जा लगा दे, मैं क्यों लगाऊं? अरे भैया क्या दिक्कत हो रही है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? केवल इतना पता चल रहा है कि तू इनमें से किसके साथ है ना। मान लो मेरी पत्नी किसी से ये कहे, कोई पूछे, वहां बहुत सारे पति पत्नी गए हैं, कोई उसकी मेरी पत्नी से पूछे कि आपका नाम क्या है और उसने कहा योगेश, वो अपना नाम लेके मेरा नाम योगेश बाद में जोड़ती है, तो इसे पता चल जाता है कि वो अमुक व्यक्ति की पत्नी है। तो इसमें कोई विशेष दोष भी नहीं है अगर पहचान के लिए कोई लगा देता है। और अतिरिक्त विरोध जो है वो केवल एक फेक फेमिनिज्म है, और ये फेक फेमिनिज्म भी ईसाइयत, मुसलमानियत और कम्युनिज्म से ही प्रेरित है। ठीक है जी। पवन बरोड़े जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये था कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि के निर्माण के कालांतर में जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई, तो अभी इस समय में ये सबसे ज्यादा संख्या में क्यों है? क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त आत्माएं और वो शरीर तो पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार लगातार बदलती रहती है। पवन जी कहाँ से हैं आप? जगह कौन सी है आपकी? मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ आचार्य जी। अच्छा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के बाहर दुनिया बसती है कि नहीं बसती? बसती है आचार्य। बसती है। अच्छा, कहाँ तक बसती है? भारत में कि भारत के बाहर भी है?
भारत के बाहर भी। भारत के बाहर भी, पूरे संसार में। अच्छा, अगर आप ये कल्पना करने लगे कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ही मनुष्य रहते हैं और बाकी पृथ्वी पर कहीं मनुष्य नहीं रहते, तो ये बहुत संकीर्ण सोच हो जाएगी, बहुत छोटी सोच हो जाएगी। हम बहुत सीमित सोच रहे हैं, बड़ा नहीं सोच रहे। जब हम बड़ा सोचते हैं तब हमें सिद्धांत समझ में आता है। हमारा सौरमंडल है और सौरमंडल पृथ्वी पर जीवन बनाने के लिए कारगर है। मतलब सूरज भी पृथ्वी के जीवन के लिए उपयोगी है, चंद्रमा भी पृथ्वी के जीवन के लिए उपयोगी है, बृहस्पति भी पृथ्वी के जीवन के लिए उपयोगी है, और बृहस्पति के 12 उपग्रह भी जीवन के लिए उपयोगी हैं। जो कुछ भी हमारे सौरमंडल में है वो पृथ्वी पर चल रहे जीवन को बनाने के लिए ही बनाया गया है। एक सौरमंडल में एक पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। ऐसे असंख्य असंख्य सौरमंडल पूरी आकाशगंगा में बिखरे पड़े हैं। कितने बड़े बड़े सौरमंडल है नहीं कह सकते। हमारा 9 ग्रह का सौरमंडल है, हो सकता है किसी जगह पर ये 50 ग्रहों का सौरमंडल हो, और हो सकता है जो रास्ता जिसमें हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो वाला रास्ता जिसमें जीवन होता है, वो रास्ता उस सौरमंडल में इतना चौड़ा हो कि उसमें 3 या 4 पृथ्वियां एक साथ चक्कर लगा रही हो और उन तीनों चारों पृथ्वियों पर जीवन चल रहा हो। और ऐसे असंख्य असंख्य आकाशगंगाएं जिसमें ऐसे असंख्य सौरमंडल हैं, ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं असंख्य अंतरिक्ष में इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। अब इन सब पर जीवन चल रहा है। जब व्यक्ति मरता है तो उसके कर्म के अनुसार परमात्मा जहां उसके लायक भोग हो उस पृथ्वी पर उसे जन्म देता है। तो आत्माएं इधर से उधर स्थानांतरित होती रहती हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां, हम ट्रांसफर होते रहते हैं। जरूरी नहीं है हम पिछली जन्म में इसी पृथ्वी पर थे, हो सकता है यहां से करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी और पृथ्वी पर हमारा जन्म था, वहां से मरकर हम इस पृथ्वी पर आए हैं। यहां से मरकर हम किस पृथ्वी पर जाएंगे परमात्मा जानता है, आप और मैं नहीं जानते हैं। इस तरह आत्माएं इधर से उधर बदल रही। इसे यूं भी देखिए, एक पृथ्वी तो ऐसी है जिस पर ऋषि मुनियों का काल चल रहा है, एक पृथ्वी ऐसी है जहां सब मुसलमान हो गए हैं, भयंकर मारकाट हत्याएं चल रही हैं, मनुष्य मनुष्य को मारकर खा रहा है, चारों ओर रक्त ही रक्त है, गंदगी गंदगी है, अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञान ही अज्ञान है। एक जगह ऐसी स्थिति चल रही है। अब इस पृथ्वी का, ये जो भयंकर वाली पृथ्वी है, इसका व्यक्ति मरकर जब हमारी पृथ्वी पर आकर आएगा तो वो कहेगा भैया मैं तो स्वर्ग में आ गया। लेकिन ऋषि मुनियों वाली पृथ्वी का मनुष्य मरकर अगर हमारी पृथ्वी पर आएगा तो वो कहेगा भैया मैं तो नरक में आ गया हूं। तो हमारी पृथ्वी किसी और पृथ्वी के लिए स्वर्ग है और किसी एक और अन्य पृथ्वी के लिए हमारी पृथ्वी नरक है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह ये आत्माएं इधर से उधर जाने से संख्या घटती बढ़ती रहती है किसी पृथ्वी पर। ये तो है सैद्धांतिक जवाब। अब सुनिए हठ धर्मिता वाला जवाब। एक मुसलमान और ईसाई जब तुमसे ये सवाल पूछता है तो उसका जवाब क्या दोगे? उससे कहना जितने बकरे और मुर्गे काट रहे हो मूर्खों, जितने पेड़ों को तुमने काट डाला है, ये जीवात्माएं कहाँ जा रही हैं? ये जीवात्माएं इसी धरती पर पुनः पुनः जन्म ले रही हैं, इसलिए तुम्हारी संख्या बढ़ती जा रही है। जितने मुर्गों को मारोगे, जितने बकरों को मारोगे, जितने वृक्षों को मारोगे, जितनी वनस्पतियां बर्बाद करोगे, जितने जंगलों को नष्ट करके बस्तियां बसाओगे, उतना ही ज्यादा मनुष्य जन्म ले रहा है, उतने ही ज्यादा पशु जन्म ले रहे हैं, उतनी ही ज्यादा बैक्टीरिया और कोरोना जन्म ले रहे हैं, उतने ही वायरस जन्म ले रहे हैं, और तुम्हारी बर्बादी का आलम चल रहा है। दोनों तरह से मैंने आपको उत्तर दे दिया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई हो। धन्यवाद आचार्य जी। एक निवेदन है, जब आप प्रश्न पूछा करें तो कहीं शांत स्थान पर जाकर पूछें, तो वो कक्षा रहती है तो आपका पीछे से शोर आता है। जी बताइए पवन जी। आचार्य जी, ये इंसानों की इच्छा से ही क्यों बढ़ रहे हैं? वो ही चाह रहे हैं तब मुर्गे मुर्गियां ज्यादा बढ़ रहे हैं और गायें इतनी कम होती जा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, आपकी सामाजिक व्यवस्था है, आप पालन नहीं करते हो। अब दुनिया में एक नई प्रजाति ने जन्म लिया इस समय, उन्हें वीगन कहते हैं। मनुष्यों के भीतर एक वीगन है। वो वीगन दुनिया में ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि गाय का दूध और दूध से उत्पन्न जितने पदार्थ हैं वो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हैं और जहर के समान है, आप इन्हें खाओगे तो मर जाओगे। तो अगर वो ऐसा प्रचार करेंगे और गाय के दूध से लोगों को घृणा हो जाएगी तो फिर गाय की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। तो गाय की आवश्यकता नहीं बचेगी तो गाय में स्नेह नहीं बचेगा, गाय में स्नेह नहीं बचेगा तो कोई उन्हें मारकर खाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, गाय सारी ही खत्म हो जाएंगी। तो ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था है कि क्या हमें बढ़ाना है। अब हमें मुर्गे खाने हैं तो मुर्गों की खेती करेंगे, हम मुर्गे फार्म हाउस खोलेंगे, हम बकरों की खेती करेंगे। वो तो खेती हो गई है बाकायदा। अरे ये जो होती हैं मछलियां, मछलियों को मछली खाने वाले लोग जलतुंबी कहते हैं, जलतोरी कहते हैं, उनकी बाकायदा खेती की जाती है। तो ये तो सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है बहन जी,
आचार्य जी फिर इनमें आत्माएं कैसे इतनी सारी, मतलब मैं वो आत्मा और उन जीवों की बात कर रही थी, मतलब मुझे वो क्वेश्चन करते नहीं आ रहा, आप समझ जाएंगे शायद। नहीं, वो मैं समझ गया हूँ, उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया था। आत्माएं इधर से उधर ट्रांसफर हो रही हैं पूरी पृथ्वियों पर, इतने अंतरिक्ष में पता नहीं कहां कहां से आत्माएं आकर हमारे यहाँ इकट्ठी हो रही हैं, और हमारे यहाँ से आत्माएं कहीं और जा रही हैं। ये चलता रहता है। कभी आत्माएं, कभी जीवन बहुत घट जाता है इस पृथ्वी पर भी, कभी इससे भी ज्यादा जीवन रहा होगा, और कभी जीवन बहुत न्यून रह गया होगा। एक समय आएगा जब यहाँ पूरी दुनिया में 15 करोड़ लोग रह जाएंगे, आज केवल हमारे देश में 150 करोड़ रहे हैं। ये घटता बढ़ता रहता है। धन्यवाद आचार्य। प्रशांत जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। पहले तो आप लोग को धन्यवाद कि जो आपने ग्रुप में सत्यार्थ प्रकाश जो डाली है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और एक प्रश्न मेरा ये है कि अब उसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि अभी वेद का अध्ययन करूं आचार्य जी, वो मैं खुद खरीद के पढ़ सकता हूं क्या? नहीं, वेद ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। वेद के लिए वर्तमान मार्ग तो सत्यार्थ प्रकाश की है, और अगर वेद आपको पढ़ना है तो वो गुरुमुख से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए तो गुरुकुल की ओर कूच करना पड़ेगा। जी, तो फिर मतलब सबकी पहुंच तो गुरुकुल तक होती नहीं आचार्य जी, फिर इतनी अच्छी पुस्तकें ऐसी ही रखी रह जाएंगी क्या? नहीं, वो उनके लिए हैं जो ब्रह्मचारी हैं, जो गृहस्थ हो गए या जिनकी आयु अधिक हो गई है, जिनका जिनका ब्रह्मचर्य उतना सघन नहीं रहा है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। संभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो वो अन्य शास्त्र जैसे उपनिषद है, दर्शन है, उन सबको पढ़कर वेद के सिद्धांतों को जान सकते हैं। जी। और आचार्य जी, मैंने एक मतलब सामवेद गान सुना था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्या वो सीख सकते हैं जी? साम गान। अच्छा, किसी भी प्रकार का गान जो है, वेद के 2 प्रकार के पाठ होते हैं, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ 3 प्रकार का है, पद पाठ, क्रम पाठ और संहिता पाठ। और विकृति पाठ 8 प्रकार का होता है, घन पाठ, जटा पाठ, ध्वजा पाठ, शिखा पाठ, रुचि पाठ आदि आदि करके 8 प्रकार का होता है, जो प्रकारांतर से 18 प्रकार का हो जाता है। इसी में वेद को सुरक्षित रखा गया है। तो ये वेद पाठ सीखना असंभव तो नहीं है, मुश्किल है। हाँ, किसी योग्य गुरु के पास जाकर सीखा जा सकता है। इसके लिए बहुत सारा समय देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार कोशिश कीजिए तो कुछ मंत्रों का तो आपको सिखाया ही जा सकता है। जी, धन्यवाद। ये बुडानिया फार्म हाउस के नाम से आईडी है। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आपका नाम? हरिंदर। जी हरिंदर जी। आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने विष्णुगुप्त जी ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया और आपने सत्यकर्म जाबाल का उदाहरण दिया, ये दोनों शूद्र थे फिर भी इनको पढ़ाया, और जो बाकी शूद्र हैं उनको क्यों नहीं पढ़ाते सर? पढ़ने की इच्छा तो उनकी भी होती है। नहीं, ऐसा कहाँ कहा कि शूद्रों को नहीं पढ़ाया है, सबको पढ़ाया जाता है। और रही बात इसकी कि कौन कहता है कि सत्यकाम जाबाल तो आयु हुई थी सत्यकाम की उस समय, तो पढ़ने के लिए निकला, तो उसे आचार्य ने प्रश्रय दे दिया। उसमें क्या समस्या? कोई मना थोड़े कर रहा था उसे। नहीं, गुरुकुलों में ये व्यवस्था थी ना कि शूद्र को नहीं पढ़ाते थे, जैसे पंडित जी का नहीं, हो गया उसी को पढ़ाते थे। नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। सबको पढ़ाया जाता था, सबको, चारों वर्णों को पढ़ाया जाता था। वर्णों के बाहर से भी अगर कोई आकर पढ़ना चाहे और उसमें योग्यता हो, तो वर्णों के बाहर से जो अंत्यज आदि थे, राक्षस आदि थे, वो भी अगर पढ़ना चाहें तो उन्हें पढ़ाया जाता था। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। पद्मा बहना। पद्मा बहना। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे अभी आपने बताया कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही विवाह होना चाहिए, लेकिन अभी होता नहीं है। परंतु आजकल जैसे प्रेम विवाह लोग करते हैं, तो उसमें वो एक जैसे ही लोगों को पसंद करते हैं, तो वो क्या वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा? भाई, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है या नहीं, ये तो देखने पे पता चलेगा कि उनके गुण कर्म स्वभाव हैं या नहीं है। लेकिन अगर वो माता पिता की इच्छा से प्रेम विवाह कर रहे हैं, उसमें माता पिता की इच्छा भी शामिल है, तो मैं इसे विवाह को उत्तम मानता हूं। लेकिन अगर घर से भागकर विवाह कर रहे हैं, इसे उत्तम नहीं मानता। माता पिता, आचार्य, समाज की सम्मति से प्रेम विवाह करना ऋषियों ने उत्तम माना है। जी, धन्यवाद। आईपी सिंह जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।
हाँ आचार्य जी, गोत्र क्या है और इसका हमारे जीवन में जो महत्व है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। गोत्र का सीधा संबंध जेनेटिक मटेरियल से होता है। हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे आजकल की भाषा में डीएनए कहते हैं। ये जो डीएनए होता है ये कुछ पीढ़ियों के बाद बदल जाता है। जब बदल जाता है तो हमारा गोत्र भी बदल जाता है। तो छठी पीढ़ी में हमारा पूरी तरह डीएनए बदल जाता है, इसलिए हमारा एक गोत्र 5 पीढ़ियों तक ही चलता है। 5 पीढ़ियों के बाद हमारा गोत्र बदल जाता है। यानी मेरा जो गोत्र है वो मेरे जो 5वीं पीढ़ी के दादा होंगे वही मेरा गोत्र है। ठीक है, मेरी 5वीं पीढ़ी में जो दादा थे उनका नाम प्रताप था, तो मेरा गोत्र वास्तव में प्रताप होना चाहिए। परंपरा से मेरे पूर्वजों ने, मेरे बड़ों ने मेरे नाम के साथ जो मेरे किसी बड़े पुरखे का नाम लिखा है वो वास्तव में हमारा गोत्र नहीं है, क्योंकि उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो गोत्र परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, तब विवाह होने में बड़ी समस्याएं होंगी। तो गोत्र यहीं तक होता है, और गोत्र का मतलब है जेनेटिक मटेरियल। एक जैसे जेनेटिक मटेरियल में आपस में विवाह करने से हानि होती है। जैसे एक तरह के बीजों में आपस में संक्रमण कराने से उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता लगातार गिरती चली जाती है, और भिन्न भिन्न बीजों में आपस में परागण मतलब संक्रमण कराने से तो नए बीजों की उत्पत्ति होती है, हाइब्रिड बीज पैदा होते हैं जिनकी क्वालिटी, जिनकी गुणवत्ता और पैदा अधिक होती है। इसीलिए आपस में गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। पिता का गोत्र और माता की 6 पीढ़ियां छोड़कर विवाह करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी। जी मनोज कुमार जी। चारबाग के बारे में बताना। चारबाग क्या है? सिर्फ शब्द सुनता हूँ लेकिन चारबाग के बारे में कुछ मालूम नहीं है। चारबाग कन्हैया कुमार था, जैसे आजकल कन्हैया कुमार है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस ये समझो इस कन्हैया कुमार के फोर फादर का नाम चारबाग था। रजनीश कुमार जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। क्या पहले महिलाओं को शिक्षा की अनुमति थी या नहीं थी? सब शिक्षाओं को महिला की अनुमति थी, वो सब महिलाओं को शिक्षा की अनुमति थी। शिक्षा की अनुमति ना होती तो गार्गी विद्वानों की सभा में मौजूद क्या कर रही थी? गुरुकुल से आई गार्गी ने याज्ञवल्क्य की जो गाय थी उनकी रास कैसे पकड़ ली थी कि मुझसे शास्त्रार्थ किए बिना नहीं जा सकते। धन्यवाद आचार्य। महेश जी। महेश जी नमस्ते। नमस्ते। अगर मैं प्रश्न तो बहुत दिनों से नहीं आया नंबर, लेकिन आज आया है तो है 2-4 मेरे प्रश्न। नमस्ते का क्या अर्थ है क्या, और हम ओम नमस्ते बोल सकते हैं? नमस्ते का अर्थ है मैं आपका सम्मान करता हूँ। ओम एक अलग शब्द है, अभिवादन के रूप में इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ओम को हम किसी चीज को अधिकारार्थ या प्रारंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए हम बोलते हैं ओम को। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम भी है, लेकिन ओम नमस्ते के साथ जोड़ना ये कहाँ से परंपरा शुरू हुई ये नहीं कह सकते। ज्यादा परंपरा का जो प्रादुर्भाव मुझे लगता है स्वामी रामदेव जी से इसका शुरुआत लग रही है अभी तक वर्तमान में जितना देखने में आता है। बाकी हमारे यहाँ केवल नमस्ते का ही जो नमस्ते है वो अपने आप में एक पृथक वाक्य है। नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपका सम्मान करता हूँ। दूसरा प्रश्न, हम दिन में चलते फिरते भी मतलब ओम का या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? कर सकते हैं, करते रहिए, लेकिन उसके विशेष लाभ तभी होते हैं जब आप उपासना में करते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या हम अनिति से जो धन कमाने वाले जो रहते हैं उनसे दान ले सकते हैं? अगर हाँ ले सकते हैं तो क्या वो हम उसके पाप के भागीदार बन सकते हैं? क्या हमको पाप लगता है क्या? देखिए बात यह है, प्रयास तो यही करना चाहिए कि आपके पास जो धन आए वो नैतिक तरीकों से ही धन आना चाहिए, और नैतिक तरीकों से आए धन को भी आप धर्म के अनुकूल ही खर्च करें। और यदि किसी कारण से, किसी परिस्थिति से अनजाने में या किसी ऐसी परिस्थिति में आप फंसे हैं, वहां से अनैतिक धन आ गया है, तब आप उसे धर्म के काम में लगा दीजिए तो उसकी हानि आपको नहीं है। चौथा प्रश्न, क्या हमें मांसाहार और शराब पीने वालों के घर भोजन करना चाहिए या नहीं, और दान दक्षिणा देनी चाहिए या नहीं? सैद्धांतिक तौर पर तो जो मांस खाता है उसके हाथ का छुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए, उसके बर्तनों में तो बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए। मैं ट्रेन में जाता हूँ, वो पेंट्री कार में उन्हीं बर्तनों में मांस बनाते हैं, उन्हीं में भोजन शाक बनाते हैं। मैं कभी ट्रेन में चाहे 3 दिन भी मैं रहूं तो मैं भूखा रहता हूँ या फल खाकर गुजारा करता हूँ, मैं कभी नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो सब मांस ही है, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए मांस खाना, शराब पीना ये सब अंत्यजों के काम है, राक्षसों के काम है, उनसे व्यवहार नहीं रखना चाहिए। पर आजकल सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यदि आप इतनी कठोरता से चलेंगे तब आप समाज का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो वहां चतुराई से आप कैसे बच सकते हैं ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर होता है, लेकिन प्रयास कीजिए उनसे बचने का।
हरे कृष्णा। मैंने सुना है कि आप जैसे बोल रहे हो मांस जल्दी से पच जाता है, लेकिन मैंने सुना है तो मांस 3-4 दिन तक मतलब वो नहीं पचता है, उसके बाद सड़ता है पेट के अंदर और वो बीमारी फैलाता है। अरे तो मांस सच पचता क्या ही है? नहीं है, वो तो मैंने पूर्व पक्ष में कहा था। पूर्व पक्ष में हाँ आपको मैं मुद्दे से भटकाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पूर्व पक्ष में तो मैं आपका पूरा भीतर तक का निकालता हूँ ना, धो के निकालता हूँ, इसलिए वो ऐसा करता हूँ। मांस कभी नहीं पचता है। ठीक है महेश जी। ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? उसका स्वभाव है। जल अग्नि को क्यों बुझाता है? क्योंकि जल का स्वभाव है। जल के पीछे इच्छा नहीं है अग्नि को बुझाने की कुछ भी। आप ठंडा जल डाल दो वो भी बुझाएगा, गर्म जल डाल दो वो भी बुझाएगा, जल को खोला दो और तब डाल दो वो भी बुझाएगा। जल का स्वभाव है अग्नि को बुझाने का। ईश्वर का स्वभाव है सृष्टि की रचना करना, वो रह ही नहीं सकता बिना सृष्टि की रचना किए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राघवेंद्र सिंह जी। आचार्य जी, मेरे कई प्रश्न है, क्या मैं कक्षा के बाद आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, कक्षा के बाद नहीं, कल सुबह पूछिएगा 9 बजे के आसपास। समय समाप्त हो गया है मुझे लगता है। संयोजकों ने इसीलिए मुझे ना सूचना देके सबके हाथ को एक साथ डाउन कर दिया है। कुछ लोगों के प्रश्न रह गए थे, तो मैं उनसे विनती करता हूं और क्षमा भी चाहता हूं कि आज उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं दे पाऊंगा। आप कल जरूर प्रश्न पूछिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आइए मंत्र पाठ करते हैं। कल मिलेंगे हमारी मुख्य कक्षा में, जिसमें हम समस्या के समाधान की तरफ बढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कल समय पर जुड़िएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।